अष्टावक्र गीता का प्रथम अध्याय बंध मोक्ष, बंधन और मोक्ष पर आधारित है। इसमें अर्षि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच संवाद है, जिसमें ज्ञान, आत्मा और मोक्ष के बारे में गहन दार्शनिक बातें कही गई है। इसका हिंदी अनुवाद निम्नलिखित है। अध्याय 1। बंध मोक्ष। जनक ने पूछा, हे प्रभु, ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है या वैराग्य से? कृपया मुझे इस विषय में मार्गदर्शन करें। अष्टावक्र ने कहा, हे जनक, यदि तू वास्तव में मोक्ष चाहता है तो विषयों से वैराग्य रख, क्रोध और मोह को छोड़ दे और शांत तथा संभव में स्थित हो। तू न पृथ्वी है, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश। तू तो केवल शुद्ध आत्मा है, इसलिए सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थिर हो। यदि तू स्वयं को देह मानता है तो तू बंधन में है। यदि तू स्वयं को शुद्ध आत्मा के रूप में जानता है तो तू मुक्त है। हे बुद्धिमान, तू साक्षी है, अनंत है, शुद्ध है। तू तो देह के बंधन से परे है, इसलिए अपने आप को इस दृष्टि से देख। सुख दुख, राग द्वेष आदि मन के धर्म है और मन ही संसार का कारण है। इनसे अलग होकर तू आत्मा में स्थित हो जा। तू जो कुछ देखता है, सुनता है और अनुभव करता है, वह सब माया है। यह सारा संसार केवल एक भ्रम है। हे जनक, तू शुद्ध, अद्वितीय और अचल आत्मा है। तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान और इस भ्रमपूर्ण संसार से मुक्त हो जा। जनक ने पूछा, यदि मैं वास्तव में शुद्ध आत्मा हूं और संसार माया है, तो फिर इस माया में कैसे और क्यों बंधा हुआ हूं? अष्टावक्र ने कहा, हे जनक, केवल अज्ञान के कारण बंधन होता है। जैसे ही ज्ञान होता है, बंधन समाप्त हो जाता है। तू स्वयं को माया के बंधन में समझता है, लेकिन वास्तव में तू हमेशा मुक्त रहा है। यह जानकर आनंद में स्थित हो। जब तू अपने भीतर आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो संसार की माया स्वतः समाप्त हो जाती है। यह अध्याय अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों पर आधारित है और आत्मा की शुद्धता, अज्ञान के कारण बंधन और ज्ञान के माध्यम से मुक्ति की बात करता है। अष्टावक्र गीता द्वितीय अध्याय आत्म साक्षात्कार। जनक कहते हैं, क्या मैं शुद्ध चेतना हूं, प्रकृति से परे हूं। मैं न किसी वस्तु से बंधा हूं और न ही किसी वस्तु में बंधता हूं। मैं तो स्वाभाविक रूप से स्थिर हूं। क्या इस संपूर्ण ब्रह्मांड को केवल अपने आत्म स्वरूप में देख रहा हूं? अब इसमें कुछ भी करने को शेष नहीं है। क्या मेरा आत्मा ही शुद्ध है और यह अद्वितीय और अनंत है? इसमें कहीं भी कोई भेद नहीं है। क्या मैं शरीर से परे हूं और सुख दुख का मुंह पर कोई प्रभाव नहीं है? मैं स्थिर हूं और केवल साक्षी रूप में स्थित हूं। अष्टावक्र ने कहा, हे जनक, जब ज्ञानी यह जान लेता है कि वह स्वयं को ही देख रहा है और जो कुछ देख रहा है वह भी स्वयं ही है, तब वह संसार के भ्रम से मुक्त हो जाता है। जब तू अपने भीतर यह अनुभव करता है कि तू सब में है और सब तुझ में है, तब संसार का मोह समाप्त हो जाता है। हे जनक, जब तू स्वयं को केवल शुद्ध आत्मा के रूप में जानता है और विषय भोगों से विमुख हो जाता है, तब तू स्थायी शांति का अनुभव करता है। संसार के मोह को छोड़कर आत्मा में स्थित हो जा। इस आत्मज्ञान के प्रकाश में सभी बंधन समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार आकाश में बादल आकर चले जाते हैं, उसी प्रकार संसार के अनुभव आते और चले जाते हैं, लेकिन आत्मा सदा अचल और अडिग रहती है। जो व्यक्ति आत्मा में स्थित होता है, वह संसार के सुख दुख, राग द्वेष और लाभ हानि से परे हो जाता है। इस अध्याय का सारांश द्वितीय अध्याय में आत्म साक्षात्कार और आत्मा की अद्वितीयता का वर्णन किया गया है। अष्टावक्र राजा जनक को आत्मा के शुद्ध स्वरूप का बोध कराते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि आत्मज्ञान प्राप्त कर व्यक्ति संसार के बंधनों और दुखों से मुक्त हो सकता है। अष्टावक्र गीता तृतीय अध्याय आत्मा की प्रसन्नता। जनक ने पूछा, क्या मैं अनंत आकाश के समान हूं और संसार केवल एक बादल के समान मुझ में प्रकट होता और विलीन हो जाता है? क्या मैं अद्भुत हूं? मैं स्वयं को देखता हूं और जो कुछ भी देखता हूं वह केवल मुझ में ही है। क्या मैं शुद्ध, शांत, निराकार और आत्मा रूप हूं? यह शरीर मैं नहीं हूं। क्या मैं अद्वितीय हूं? मैं न कुछ ग्रहण करता हूं, न कुछ त्यागता हूं। जो कुछ भी होता है वह केवल मुझ में होता है। अष्टावक्र बोले, हे जनक, जब तू यह जान लेता है कि यह संसार केवल एक स्वप्न के समान है,
तब तू प्रसन्न और निशंक हो जाता है। जैसे सागर में लहरें उठती और गिरती है, वैसे ही आत्मा में संसार प्रकट होता और समाप्त हो जाता है। तू न शुद्ध करने योग्य है, न शुद्ध होने योग्य है। तू तो स्वयं शुद्ध और अपरिवर्तनीय आत्मा है। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब आते जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा में यह संसार आता और जाता है। जब तू अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब तू न किसी से डरता है और न किसी से आसक्त होता है। जो व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है, वह केवल आनंदमय और शांतिपूर्ण रहता है। उसे संसार के सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। सारांश, तृतीय अध्याय में आत्मा की अनंतता और स्वतंत्रता का वर्णन है। जनक आत्मा के शाश्वत स्वरूप को अनुभव करते हैं और यह समझते हैं कि संसार केवल एक माया है। अष्टावक्र यह सिखाते हैं कि जब व्यक्ति आत्मा में स्थित होता है, तब उसे कोई भय, द्वंद्व या आसक्ति नहीं रहती। यह अध्याय आत्मा की पूर्ण प्रसन्नता और उसकी शांति का वर्णन करता है। अष्टावक्र गीता चतुर्थ अध्याय, भेद और अभेद का ज्ञान। अष्टावक्र बोले, हे जनक, वह व्यक्ति जो स्वयं को देह नहीं मानता और आत्मा के स्वरूप को जानता है, वही संसार के बंधन और मुक्ति से परे होता है। जब तू जान लेता है कि यह संसार केवल तेरे ज्ञान का विस्तार है, तब तू हर चीज में अपनी आत्मा का दर्शन करता है। आत्मा स्वतंत्र है, यह न जन्म लेती है और न मरती है। यह शुद्ध, अचल और अद्वितीय है। इसे किसी वस्तु से कोई संबंध नहीं है। संसार और आत्मा में कोई भेद नहीं है। जो यह भेद देखता है, वही अज्ञान में है। जो इस भेद को मिटा देता है, वही ज्ञान को प्राप्त करता है। जब तू अपने मन की कल्पनाओं से मुक्त हो जाता है, तब तू देखता है कि यह संसार केवल एक प्रतिबिंब है और तू स्वयं उस सत्य का केंद्र है। सुख दुख, राग द्वेष, यह सब मन के धर्म है। आत्मा इन सब से परे है। इसे किसी परिस्थिति से प्रभावित नहीं किया जा सकता। तू केवल साक्षी है। तू न देखने वाला है, न सुनने वाला है, न छूने वाला है। यह सब इंद्रियों के धर्म हैं और तू उनसे अलग है। हे जनक, जो आत्मा के स्वरूप को जानता है, वह संसार में किसी वस्तु से बंधा नहीं रहता और न ही किसी वस्तु का त्याग करता है। संसार की सभी घटनाएं स्वप्न के समान है। जब यह जान लिया जाता है, तो व्यक्ति आनंद में स्थित हो जाता है और उसे कोई पीड़ा नहीं होती। जब तू यह समझ लेता है कि यह संसार केवल आत्मा का खेल है, तब तू अचल और पूर्ण आनंद में स्थिर हो जाता है। सारांश, चतुर्थ अध्याय आत्मा और संसार के बीच भेद अभेद के ज्ञान पर आधारित है। अष्टावक्र बताते हैं कि आत्मा स्वतंत्र, शुद्ध और अचल है, जबकि संसार केवल माया है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है, वह सभी बंधनों से मुक्त होकर स्थायी शांति और आनंद प्राप्त करता है। यह अध्याय सिखाता है कि आत्मा की साक्षी भावना में स्थित होकर संसार के सुख दुख और द्वंद्व से परे हुआ जा सकता है। अष्टावक्र गीता पंचवा अध्याय, सच्चिदानंद स्वरूप में स्थिति। अष्टावक्र बोले, जो व्यक्ति अपने स्वरूप को जान लेता है, वह सत्य चित्त आनंद में स्थित हो जाता है। वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह जान लो कि तू सदा से मुक्त है। आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। यह केवल अज्ञान है जो तुझे बांधता है। जब तू यह देखता है कि संसार केवल एक स्वप्न है और आत्मा ही एकमात्र सत्य है, तब तू सदा आनंद में स्थित हो जाता है। हे जनक, जिस प्रकार आकाश किसी वस्तु से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा किसी भी कर्म, दोष या गुण से प्रभावित नहीं होती। आत्मा अचल, अडिग और शुद्ध है। इसे न कोई बांध सकता है और न कोई मुक्त कर सकता है। जब तू राग द्वेष, मोह और अज्ञान को छोड़ देता है, तब तू अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर हो जाता है। आत्मा कोई कर्म नहीं करती और न ही किसी कर्म का फल भोगती है। यह तो केवल साक्षी है जो संसार को देखती है। जब तू यह अनुभव कर लेता है कि मैं न कुछ हूं और न कुछ करता हूं, तब तू संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे जनक, तू सदा मुक्त, सदा शुद्ध और सदा आनंदमय है। यह जानकर तू संसार के दुख और सुख से परे हो जा। जब तू अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है, तब संसार के प्रति तेरा मोह समाप्त हो जाता है और तू शांति में स्थित हो जाता है। सारांश, पंचम अध्याय में अष्टावक्र आत्मा के सच्चिदानंद स्वरूप का वर्णन करते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि आत्मा सदा से मुक्त और शुद्ध है।
अज्ञान के कारण ही व्यक्ति बंधन में फंसा हुआ प्रतीत होता है। जब व्यक्ति इस सत्य को पहचान लेता है कि वह आत्मा है और संसार माया है, तब वह आनंद, शांति और मुक्ति का अनुभव करता है। अष्टावक्र गीता, छठा अध्याय। इच्छा, कर्म और मुक्ति। अष्टावक्र बोले, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है वही सच्चे अर्थों में मुक्ति को प्राप्त करता है। इच्छाएं ही मनुष्य को बंधन में डालती है। हे जनक, जब व्यक्ति यह जान लेता है कि वह न तो करता है और न भोगता, तब वह सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। आत्मा न इसमें लिप्त होती है न इससे प्रभावित होती है। जैसे सूर्य आकाश को प्रकाशित करता है लेकिन उससे बंधता नहीं, वैसे ही आत्मा शरीर और संसार को जानती है परंतु उनसे जुड़ती नहीं। हे जनक, जब तू अपने भीतर यह अनुभव करता है कि मैं सब कुछ हूं और कुछ भी नहीं हूं, तब तू अद्वितीय शांति को प्राप्त करता है। वह व्यक्ति जो कर्मों के फलों की इच्छा नहीं करता और जिसे किसी वस्तु से मोह नहीं है, वही सच्चे अर्थों में शांत और स्वतंत्र होता है। तू शुद्ध चेतना है, तू अनंत और अचल है। किसी भी वस्तु या घटना को तुझसे जोड़ना केवल अज्ञान है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि संसार एक माया है और आत्मा एकमात्र सत्य है, तब वह सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। संसार के सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में तटस्थ रहना ही आत्मा की साक्षी अवस्था है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को शांत कर लेता है और आत्मा में स्थित हो जाता है, वही सच्ची मुक्ति का अनुभव करता है। सारांश, षष्ठ अध्याय में अष्टावक्र इच्छा, कर्म और मुक्ति के बीच संबंध को स्पष्ट करते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि इच्छाओं का त्याग, कर्तापन का अभाव और आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान ही व्यक्ति को सच्ची स्वतंत्रता और शांति प्रदान करता है। आत्मा न किसी कर्म का करता है और न किसी फल का भोगता। इसे जानने पर व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र गीता, सप्तम अध्याय। ज्ञान और अज्ञान के लक्षण। अष्टावक्र बोले, हे जनक, ज्ञानवान व्यक्ति यह जानता है कि यह संसार एक स्वप्न के समान है। वह इसमें रमता है लेकिन कभी भी इससे बंधता नहीं। अज्ञान का लक्षण यह है कि व्यक्ति संसार को सत्य मानता है और उसमें सुख दुख का अनुभव करता है, जबकि ज्ञान का लक्षण यह है कि वह संसार को केवल माया के रूप में देखता है। ज्ञानी व्यक्ति न तो कुछ प्राप्त करना चाहता है और न ही कुछ खोना। वह आत्मा में स्थिर रहता है और सदा संतुष्ट रहता है। अज्ञानी अपने कर्मों में लिप्त रहता है और कर्म के फलों की इच्छा करता है, जबकि ज्ञानी न करता है न भोगता। जब तू यह जान लेता है कि आत्मा सदा से मुक्त और शुद्ध है, तब तू अज्ञान के कारण उत्पन्न सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। संसार के सुख दुख, राग द्वेष और लाभ हानि केवल मन के खेल है। आत्मा इनसे परे है। ज्ञानी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा ही एकमात्र सत्य है। अज्ञानी व्यक्ति अपने अहंकार के कारण संसार में बंधा रहता है, जबकि ज्ञानी अपने अहंकार का त्याग कर आत्मा में स्थित रहता है। जब तू यह जान लेता है कि न तुझे कुछ प्राप्त करना है और न कुछ खोना, तब तू सच्ची शांति का अनुभव करता है। जो व्यक्ति आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचान लेता है, वह सभी इच्छाओं और बंधनों से मुक्त हो जाता है और सदा आनंद में स्थित रहता है। सारांश, सप्तम अध्याय में अष्टावक्र ज्ञान और अज्ञान के लक्षणों को स्पष्ट करते हैं। अज्ञान के कारण व्यक्ति संसार को सत्य मानकर सुख दुख में फंसा रहता है, जबकि ज्ञान के द्वारा वह समझता है कि संसार माया है और आत्मा ही एकमात्र सत्य है। ज्ञानी व्यक्ति आत्मा में स्थित रहता है, इच्छाओं और कर्मों से मुक्त होकर शांति और आनंद का अनुभव करता है। अष्टावक्र गीता, अष्टम अध्याय। मोक्ष और आत्मा का स्वरूप। अष्टावक्र बोले, हे जनक, मुक्ति केवल आत्मा के ज्ञान से प्राप्त होती है। यह किसी कर्म, व्रत या उपासना से नहीं मिलती। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि वह स्वयं शुद्ध, अद्वितीय और अचल आत्मा है, तब वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो आत्मा को जान लेता है, वह न कुछ चाहता है और न किसी चीज से डरता है। वह सदा शांत और आनंदमय रहता है। हे जनक, आत्मा न तो करता है और न ही भोगता।
यह साक्षी है जो संसार के खेल को देखती है। जब तू जान लेता है कि संसार एक भ्रम है और आत्मा ही एकमात्र सत्य है, तब तू सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। आत्मा अनंत, अचल और शुद्ध है। यह न जन्म लेती है और न मरती है। यह किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। ज्ञानी व्यक्ति अपने भीतर आत्मा को अनुभव करता है और संसार के सुख दुख से अप्रभावित रहता है। संसार में जो भी परिवर्तन होते हैं वे प्रकृति के नियमों के अनुसार होते हैं। आत्मा इन परिवर्तनों से मुक्त और अडिग रहती है। जब तू अपने भीतर स्थिर हो जाता है और आत्मा में स्थित हो जाता है, तब तुझे न कुछ प्राप्त करना होता है और न कुछ छोड़ना। आत्मा सदा पूर्ण और संतुष्ट है। इसे न किसी वस्तु की आवश्यकता है और न किसी स्थिति का भय। सारांश: अष्टम अध्याय में अष्टावक्र मोक्ष और आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन करते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि आत्मा को जानने से ही व्यक्ति सभी बंधनों और दुखों से मुक्त हो सकता है। आत्मा सदा शुद्ध, अचल और स्वतंत्र है। ज्ञानी व्यक्ति संसार के सुख दुख से परे होकर आत्मा में स्थित रहता है और सदा आनंद का अनुभव करता है। अष्टावक्र गीता, नवम अध्याय, वैराग्य और आत्मा का सुख। अष्टावक्र बोल: हे जनक, जब व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, तब वह शांति और संतोष का अनुभव करता है। यह वैराग्य ही आत्मा का सुख है। सुख और शांति का स्रोत बाहरी वस्तुओं में नहीं है, बल्कि यह आत्मा में स्थित है। जब व्यक्ति इसे समझ लेता है, तो वह आनंद में स्थित हो जाता है। जो कुछ भी तू देखता है वह माया है। केवल आत्मा ही सत्य है। इसे जानकर तू संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। जब तू यह अनुभव करता है कि न तो कुछ तेरा है और न तू किसी का है, तब तू सच्ची स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव करता है। हे जनक, संसार की वस्तुएं केवल मन की कल्पनाएं हैं। आत्मा इन सब से अलग और स्वतंत्र है। जिस प्रकार लहरें सागर में उठती और विलीन होती है, उसी प्रकार संसार आत्मा में प्रकट होता और विलीन हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति न तो किसी वस्तु से आसक्त होता है और न ही किसी वस्तु का त्याग करता है। वह आत्मा में स्थित होकर साक्षी भाव में रहता है। तू शुद्ध चेतना है। कोई भी वस्तु या घटना तुझसे बंधी नहीं है। यह जानकर तू सभी भय और दुख से मुक्त हो सकता है। जब तू यह समझ लेता है कि सुख दुख केवल मन के भ्रम है और आत्मा इनसे परे है, तब तू शांति में स्थित हो जाता है। आत्मा सदा पूर्ण, शुद्ध और आनंदमय है। इसे जानकर व्यक्ति संसार के सभी बंधनों और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। सारांश: नवम अध्याय में अष्टावक्र वैराग्य और आत्मा के सुख का वर्णन करते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि इच्छाओं और आसक्तियों को त्यागने से व्यक्ति शांति और आनंद प्राप्त कर सकता है। आत्मा सदा स्वतंत्र और शुद्ध है। जब व्यक्ति इस सत्य को पहचान लेता है, तो वह संसार के बंधनों और दुखों से मुक्त होकर आत्मा में स्थिर हो जाता है। अष्टावक्र गीता, दशम अध्याय, शुद्धता और शांति का स्वरूप। अष्टावक्र बोले: हे जनक, वह व्यक्ति जो अपने भीतर आत्मा को पहचान लेता है, वह सदा शांत, सुखी और मुक्त रहता है। आत्मा शुद्ध, निर्मल और निर्लेप है। यह न किसी कर्म में लिप्त होती है और न ही किसी वस्तु से प्रभावित होती है। संसार के सभी कार्य प्रकृति के गुणों के अनुसार होते हैं। आत्मा तो सदा अचल और साक्षी रूप में स्थित रहती है। जो व्यक्ति संसार में सुख दुख, राग द्वेष और लाभ हानि को समान दृष्टि से देखता है, वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञानी व्यक्ति न तो किसी वस्तु की प्राप्ति में आनंदित होता है और न ही किसी वस्तु की हानि में दुखी होता है। वह आत्मा में स्थिर रहता है। जब तू जान लेता है कि यह संसार केवल एक स्वप्न के समान है और आत्मा ही वास्तविक सत्य है, तब तू सदा शांति में रहता है। हे जनक, तू शुद्ध चेतना है। तू शरीर, इंद्रियों और मन से परे है। यह जानकर तू सदा स्वतंत्र और आनंदमय हो सकता है। जो व्यक्ति न तो किसी वस्तु से आसक्त होता है और न ही किसी वस्तु का त्याग करता है, वह सच्चे ज्ञान और वैराग्य में स्थित होता है। आत्मा सदा से मुक्त है। यह न तो किसी कार्य से बनती है और न ही किसी कार्य से मुक्त होती है। यह तो स्वयं में पूर्ण है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि वह आत्मा है, तब उसे न किसी वस्तु की इच्छा होती है और न किसी वस्तु का भय। वह सदा आनंद और शांति में स्थित रहता है। सारांश: दशम अध्याय में
अष्टावक्र आत्मा की शुद्धता, स्वतंत्रता और शांति का वर्णन करते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि आत्मा सदा अचल, निर्लेप और शुद्ध है। जब व्यक्ति आत्मा के इस स्वरूप को पहचान लेता है तो वह संसार के सुख दुख और बंधनों से मुक्त होकर सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करता है। आत्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान और मुक्ति है। अष्टावक्र गीता 11 अध्याय। आत्मा की अखंडता और स्वतंत्रता। अष्टावक्र बोले, हे जनक, वह व्यक्ति जो आत्मा को पहचान लेता है वह संसार के सभी द्वंद्वों से परे हो जाता है। उसे न सुख का आकर्षण होता है और न दुख का भय। जब तू जान लेता है कि तू न तो करता है और न ही भोगता, तब तू सच्ची स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करता है। आत्मा न तो किसी वस्तु से बंधी है और न किसी से अलग। यह सदा स्वतंत्र, अखंड और अपरिवर्तनीय है। ज्ञानी व्यक्ति सभी स्थितियों में समान रहता है। वह न तो प्रसन्न होता है और न विचलित। उसे संसार के उतार चढ़ाव प्रभावित नहीं करते। संसार के सुख दुख केवल मन के भ्रम है। आत्मा इनसे परे है। इसे जानकर तू सदा संतोष में स्थित हो सकता है। जो व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह केवल साक्षी है और संसार एक स्वप्न के समान है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। आत्मा अचल, अनंत और प्रकाशमय है। यह किसी भी वस्तु से दूषित नहीं होती और न ही किसी परिस्थिति से प्रभावित होती है। जो व्यक्ति आत्मा में स्थित हो जाता है वह सभी कर्मों और फलों से मुक्त हो जाता है। वह सदा स्वतंत्र और आनंदमय रहता है। संसार में सभी घटनाएं प्रकृति के नियमों से होती है। आत्मा इनसे अलग और स्वतंत्र है। जानकर तू सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। जब तू यह समझ लेता है कि आत्मा ही वास्तविक सत्य है और संसार केवल एक भ्रम, तब तू सदा के लिए शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। सारांश: 11 अध्याय में अष्टावक्र आत्मा की अखंडता और स्वतंत्रता का वर्णन करते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि आत्मा सदा शुद्ध, अचल और स्वतंत्र है। संसार के सुख दुख, राग द्वेष और कर्मों के बंधन केवल अज्ञान के कारण है। आत्मा को पहचान कर व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है और सच्चे आनंद और शांति में स्थिर हो सकता है। अष्टावक्र गीता 12 अध्याय। स्वभाव में स्थित होने का ज्ञान। अष्टावक्र बोले, हे जनक, जो व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है वह सहज ही मुक्त हो जाता है। उसे किसी साधन, नियम या तपस्या की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा सदा से मुक्त है। यह केवल अज्ञान है जो बंधन का आभास कराता है। ज्ञान प्राप्त कर व्यक्ति इस भ्रम से मुक्त हो जाता है। जब तू अपने स्वभाव को जान लेता है तब तू देखता है कि यह संसार केवल एक प्रतिबिंब है और तू स्वयं प्रकाश स्वरूप है। ज्ञानी व्यक्ति न किसी वस्तु की प्राप्ति में आसक्त होता है और न किसी वस्तु के त्याग में। वह अपने स्वभाव में स्थित होकर साक्षी रूप में रहता है। हे जनक, तू शुद्ध, अचल और निर्लेप आत्मा है। यह जानकर तू संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। संसार के सुख दुख, हानि लाभ और राग द्वेष केवल मन के भ्रम है। आत्मा इन सब से परे है। वह व्यक्ति जो आत्मा में स्थिर हो जाता है वह न कुछ करता है और न किसी कर्म का फल भोगता है। वह सदा स्वतंत्र और शांत रहता है। संसार में जो भी होता है वह प्रकृति के गुणों के कारण होता है। आत्मा तो केवल साक्षी है, इसे कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता। जब तू यह अनुभव करता है कि मैं न कुछ हूं और न कुछ करता हूं, तब तू सच्चे आनंद और स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। आत्मा पूर्ण, शुद्ध और अचल है। इसे जानकर तू सदा के लिए भय, दुख और बंधन से मुक्त हो सकता है। सारांश: 12 अध्याय में अष्टावक्र सिखाते हैं कि आत्मा का स्वभाव शुद्ध, स्वतंत्र और अचल है। यह अध्याय व्यक्ति को अपने स्वभाव में स्थित होकर संसार के भ्रमों से परे जाने का मार्ग दिखाता है। जब व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है तो उसे किसी साधन, प्रयास या बाहरी उपाय की आवश्यकता नहीं होती। वह सहज ही शांति, आनंद और मुक्ति का अनुभव करता है। अष्टावक्र गीता 13 अध्याय। अहंकार और आत्मा का भेद। अष्टावक्र बोले, हे जनक, जब व्यक्ति अहंकार का त्याग कर देता है और आत्मा को जान लेता है तब वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अहंकार ही बंधन का कारण है। जब तू यह अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं केवल साक्षी हूं, तब तू स्वतंत्र हो जाता है। आत्मा सदा शुद्ध, अचल और निर्लेप है।
यह न तो करता है और न भोगता। इसे जानकर तू सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल प्रकृति के गुणों का खेल है। आत्मा इनसे परे और स्वतंत्र है। ज्ञानी व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु, यह सदा से है और सदा रहेगी। जो व्यक्ति अपने भीतर आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह संसार के सुख दुख, राग द्वेष और लाभ हानि से अप्रभावित रहता है। हे जनक, तू सदा स्वतंत्र और अचल आत्मा है। यह शरीर, मन और संसार तुझसे अलग है। यह जानकर तू सदा के लिए शांति का अनुभव कर सकता है। जब तू यह समझ लेता है कि मैं न तो करता हूं और न भोगता, तब तू आत्मा में स्थित होकर सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। आत्मा किसी भी बंधन से बंधी नहीं है। यह केवल अज्ञान है जो बंधन का आभास कराता है। ज्ञान प्राप्त कर तू इस भ्रम से मुक्त हो सकता है। वह व्यक्ति जो अपने अहंकार को त्याग कर आत्मा में स्थिर हो जाता है वह सदा शांत, संतुलित और आनंदमय रहता है। सारांश: त्रयोदश अध्याय में अष्टावक्र अहंकार और आत्मा के भेद को स्पष्ट करते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि अहंकार ही बंधन का कारण है और आत्मा को जानने से व्यक्ति सदा के लिए स्वतंत्र हो जाता है। आत्मा सदा शुद्ध, अचल और निर्लेप है। जब व्यक्ति अहंकार का त्याग करता है और आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचान लेता है तब वह सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करता है। अष्टावक्र गीता, चतुर्दश अध्याय, स्वाभाविक अवस्था का अनुभव। अष्टावक्र बोले, हे जनक, जो व्यक्ति अपने स्वभाव को पहचान लेता है वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसकी अवस्था सहज और स्वाभाविक हो जाती है। स्वाभाविक अवस्था वह है जिसमें व्यक्ति न किसी वस्तु की इच्छा करता है और न किसी वस्तु का त्याग। वह अपने भीतर संतोष और शांति का अनुभव करता है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को शांत कर लेता है वह स्वाभाविक रूप से आत्मा में स्थिर हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति न तो किसी कर्म को करने की आवश्यकता महसूस करता है और न ही किसी कर्म के फल की प्रतीक्षा करता है। वह साक्षी भाव में स्थित रहता है। संसार के सुख दुख, हानि लाभ और जय पराजय को समान समझना ही स्वाभाविक अवस्था है। हे जनक, तू शुद्ध चेतना है। यह जानकर तू सहज रूप से मुक्त और शांति में स्थित हो सकता है। स्वाभाविक अवस्था में व्यक्ति न तो सुख के लिए प्रयास करता है और न दुख से डरता है। वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। आत्मा सदा अचल, अनंत और पूर्ण है। यह जानने वाला व्यक्ति किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं होता। जब तू अपने भीतर आत्मा की अनुभूति करता है तब संसार का कोई भी बंधन तुझे छू नहीं सकता। स्वाभाविक अवस्था में रहना ही सच्ची मुक्ति है। इसमें कोई प्रयास नहीं होता, केवल आत्मा में स्थिरता का अनुभव होता है। सारांश: चतुर्दश अध्याय में अष्टावक्र स्वाभाविक अवस्था का वर्णन करते हैं। यह अवस्था तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है और संसार के सुख दुख, कर्म फल और द्वंद्वों से परे हो जाता है। स्वाभाविक अवस्था में कोई प्रयास नहीं होता, केवल शांति, संतोष और आत्मा में स्थिरता का अनुभव होता है। यही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। अष्टावक्र गीता, 15वां अध्याय, मुक्ति का सहज अनुभव। अष्टावक्र बोले, हे जनक, जो व्यक्ति जान लेता है कि वह शुद्ध, अचल और सदा मुक्त आत्मा है वह सहज ही मुक्ति का अनुभव करता है। मुक्ति के लिए किसी विशेष कर्म, साधन या प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। केवल आत्मा के स्वरूप को जान लेना पर्याप्त है। ज्ञानी व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह न तो करता है और न भोगता। यह संसार केवल एक दृश्य है और वह साक्षी है। जब तू संसार के सभी कार्यों को प्रकृति का खेल समझ लेता है और स्वयं को इससे अलग अनुभव करता है तब तू सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। यह अजर, अमर और शाश्वत है। इसे जानने वाला व्यक्ति सदा मुक्त रहता है। संसार के सुख दुख, हानि लाभ और राग द्वेष केवल अज्ञान के कारण है। आत्मा इन सब से परे है। जो व्यक्ति यह अनुभव करता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं और सब कुछ मुझ में ही है, वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। मुक्ति वह स्थिति है जहां कोई प्रयास नहीं होता, केवल आत्मा में स्थिरता होती है। हे जनक, जब तू यह जान लेता है कि यह संसार एक स्वप्न के समान है और आत्मा ही वास्तविक सत्य है, तब तू सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। आत्मा सदा स्वतंत्र, शुद्ध और परिपूर्ण है।
इसे जानकर व्यक्ति सदा के लिए शांति और संतोष का अनुभव करता है। सारांश 15वां अध्याय मुक्ति के सहज अनुभव का वर्णन करता है। अष्टावक्र सिखाते हैं कि मुक्ति किसी बाहरी प्रयास या साधन से नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानने से प्राप्त होती है। आत्मा सदा अचल, अमर और स्वतंत्र है। जब व्यक्ति इसे जान लेता है तो वह संसार के भ्रमों और बंधनों से मुक्त होकर सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करता है। अष्टावक्र गीता षोडश अध्याय ज्ञान और समाधि का स्वरूप। अष्टावक्र बोले, हे जनक, जो व्यक्ति ज्ञान के द्वारा अपनी वास्तविकता को पहचान लेता है वह सदा समाधि में स्थित रहता है। यह समाधि सहज और स्वाभाविक है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति सभी भ्रमों और बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे संसार के किसी भी कार्य या परिस्थिति से प्रभावित नहीं होना पड़ता। ज्ञानी व्यक्ति यह अनुभव करता है कि मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं न शरीर हूं, न मन, न इंद्रिया। यह अनुभव ही उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। संसार में सभी घटनाएं केवल प्रकृति के गुणों के अनुसार होती है। ज्ञानी व्यक्ति इनका साक्षी बनकर रहता है और उनसे अप्रभावित रहता है। आत्मा सदा शांत, अचल और निर्लेप है। इसे जानने वाला व्यक्ति न तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करता है और न किसी से विरक्ति। समाधि का अर्थ है अपने स्वभाव में स्थिर होना। इसमें न तो कोई प्रयास होता है और न कोई बाधा। यह सहजता का अनुभव है। हे जनक, आत्मा को जानने के बाद व्यक्ति संसार के सुख दुख, राग द्वेष और कर्म फल से ऊपर उठ जाता है। वह सदा संतोष और आनंद में रहता है। जो व्यक्ति आत्मा में स्थिर होता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। वह हर स्थिति में शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। आत्मा सदा से मुक्त है। यह न तो किसी वस्तु से बंधी है और न किसी वस्तु का त्याग करती है। इसे जानकर व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। समाधि का अनुभव केवल आत्मा को पहचानने से होता है। यह बाहरी साधन या तपस्या से नहीं, बल्कि भीतर की अनुभूति से प्राप्त होती है। सारांश षोडश अध्याय में अष्टावक्र ज्ञान और समाधि के स्वरूप का वर्णन करते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि समाधि का अर्थ है आत्मा में स्थिर रहना और अपने स्वभाव में स्थित होना। आत्मा सदा शांत, अचल और स्वतंत्र है। इसे पहचानने के बाद व्यक्ति संसार के सभी बंधनों और भ्रमों से मुक्त हो जाता है और सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करता है। अष्टावक्र गीता सप्तदश अध्याय आत्मा की पूर्णता का बोध। अष्टावक्र बोले, हे जनक, जब व्यक्ति यह जान लेता है कि आत्मा सदा से पूर्ण है, तब उसे संसार के किसी भी कार्य में लगने की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मा न तो कर्म से प्रभावित होती है और न ही इसके फल से। यह सदा स्वतंत्र, शुद्ध और शाश्वत है। ज्ञानी व्यक्ति यह समझता है कि यह संसार केवल एक माया है। वह इसमें बंधन नहीं मानता और साक्षी भाव में स्थिर रहता है। आत्मा की पूर्णता को जानने के बाद व्यक्ति न तो कुछ पाने का प्रयास करता है और न किसी वस्तु को छोड़ने का। वह सहज और स्वतंत्र रहता है। हे जनक, तू शुद्ध चेतना है। यह जानकर सभी बंधन स्वतः समाप्त हो जाते हैं। संसार के सुख दुख, राग द्वेष और कर्म फल केवल मन के भ्रम है। आत्मा इन सब से परे है। जो व्यक्ति आत्मा में स्थित हो जाता है वह सभी द्वंद्वों को पार कर लेता है और सदा शांति में रहता है। आत्मा सदा अचल, अनंत और निर्लेप है। यह जानने वाला व्यक्ति संसार के किसी भी कार्य या घटना से प्रभावित नहीं होता। हे जनक, जब तू यह अनुभव करता है कि मैं सब कुछ हूं और कुछ भी नहीं हूं, तब तू सच्चे आनंद और मुक्ति का अनुभव करता है। आत्मा की पूर्णता को जानने वाला व्यक्ति संसार के सुख दुख में समान रहता है। वह न किसी से जुड़ता है और न किसी से अलग होता है। सारांश सप्तदश अध्याय में अष्टावक्र आत्मा की पूर्णता और उसकी स्वतंत्रता का बोध कराते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि आत्मा सदा से शुद्ध, अचल और पूर्ण है। इसे जानने के बाद व्यक्ति सभी बंधनों और भ्रमों से मुक्त हो जाता है। आत्मा की पहचान ही सच्चे ज्ञान और मुक्ति का मार्ग है। जब व्यक्ति आत्मा की पूर्णता को अनुभव करता है, तब वह सहज रूप से शांति, संतुलन और आनंद में स्थित हो जाता है। अष्टावक्र गीता अष्टादश अध्याय आत्मा में स्थिरता और परम मुक्ति। अष्टावक्र बोले, हे जनक, जो व्यक्ति यह अनुभव कर लेता है कि यह संसार केवल एक स्वप्न है
और आत्मा ही एकमात्र सत्य है, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह शुद्ध, अचल और अनंत है। इसे जानने वाला व्यक्ति किसी भी बंधन में नहीं फंसता। जब तू यह समझ लेता है कि मैं शुद्ध चेतना हूं, तब तू सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और सच्चे आनंद में स्थित हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति कर्मों के बंधन से परे होता है। वह यह जानता है कि सभी कार्य केवल प्रकृति के गुणों से होते हैं। हे जनक, तू न तो करता है और न भोगता, तू केवल साक्षी है। यह जानकर तू सदा के लिए शांति में स्थिर हो सकता है। आत्मा सदा शांत, अनंत और निर्लेप है। इसे जानने के बाद व्यक्ति संसार के सुख दुख, हानि लाभ और राग द्वेष से अप्रभावित रहता है। जो व्यक्ति आत्मा में स्थिर हो जाता है, वह न तो किसी वस्तु की इच्छा करता है और न किसी से विरक्ति। वह पूर्ण संतोष में रहता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल आत्मा ही शाश्वत है। इसे जानने वाला व्यक्ति सभी भ्रमों से मुक्त हो जाता है। जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह स्वयं ही ब्रह्म है, तब वह सच्ची मुक्ति और आनंद का अनुभव करता है। हे जनक, आत्मा को जानने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। वह सदा के लिए स्वतंत्र और आनंदमय रहता है। सारांश, अष्टादश अध्याय में अष्टावक्र आत्मा की अनंतता और परम मुक्ति का वर्णन करते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि आत्मा सदा शुद्ध, शांत और अचल है। इसे पहचानने के बाद व्यक्ति संसार के सभी बंधनों और भ्रमों से मुक्त हो जाता है। आत्मा में स्थिर रहकर ही सच्ची मुक्ति और शांति प्राप्त होती है। यह अध्याय इस ज्ञान का समापन है कि आत्मा ही सत्य है और इसे जानने वाला व्यक्ति सदा आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। अष्टावक्र गीता 19वां अध्याय, ब्रह्मांडीय स्वरूप का अनुभव। अष्टावक्र बोले, हे जनक, जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड केवल आत्मा का ही विस्तार है, तब वह परम आनंद में स्थित हो जाता है। आत्मा में कोई भेद नहीं है। यह अद्वितीय, अखंड और असीम है। इसे जानने वाला व्यक्ति सभी द्वंद्वों से परे हो जाता है। संसार के सभी रूप और कार्य आत्मा के भीतर ही घटित होते हैं। आत्मा स्वयं निर्लेप और अचल है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं ही यह सब हूं, वह किसी भी भय, मोह या बंधन में नहीं रहता। हे जनक, आत्मा में स्थित व्यक्ति साक्षी भाव में रहता है। वह किसी वस्तु का त्याग नहीं करता और न किसी वस्तु को अपनाता है। ब्रह्मांड आत्मा का ही प्रतिबिंब है। जब व्यक्ति इसे अनुभव करता है, तब वह सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करता है। आत्मा सदा स्वतंत्र और शुद्ध है। यह संसार के सुख दुख, राग द्वेष और कर्म फल से अप्रभावित रहती है। जो व्यक्ति ब्रह्मांड को आत्मा का ही स्वरूप मानता है, वह हर स्थान और हर अवस्था में समान रूप से संतुलित रहता है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। यह समय, स्थान और अवस्था से परे है। इसे जानने वाला व्यक्ति पूर्ण मुक्ति को प्राप्त करता है। हे जनक, जब तू यह अनुभव करता है कि मैं ब्रह्म हूं और यह सब मुझ में ही है, तब तू सच्ची मुक्ति और शांति का अनुभव करता है। सारांश, 19वां अध्याय आत्मा के ब्रह्मांडीय स्वरूप का वर्णन करता है। अष्टावक्र सिखाते हैं कि यह समस्त ब्रह्मांड आत्मा का ही विस्तार है। आत्मा अखंड, असीम और शुद्ध है। इसे जानने के बाद व्यक्ति सभी बंधनों और द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। आत्मा के इस ब्रह्मांडीय स्वरूप का अनुभव ही परम आनंद, शांति और मुक्ति का मार्ग है। अष्टावक्र गीता 20वां अध्याय, सच्चिदानंद का अनुभव। अष्टावक्र बोले, हे जनक, जब व्यक्ति यह जान लेता है कि वह सच्चिदानंद स्वरूप है, तब वह सभी बंधनों से मुक्त होकर परम आनंद का अनुभव करता है। सच्चिदानंद का अर्थ है अस्तित्व, चेतना और आनंद। यह आत्मा का स्वभाव है और इसे जानने वाला व्यक्ति पूर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति यह अनुभव करता है कि मैं न तो शरीर हूं, न मन और न इंद्रियां, बल्कि शुद्ध आत्मा हूं, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। संसार केवल माया है जो अस्थायी और परिवर्तनशील है। आत्मा ही वास्तविक सत्य है जो सदा अचल और शाश्वत है। ज्ञानी व्यक्ति न तो किसी वस्तु का त्याग करता है और न किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करता है। वह आत्मा में स्थिर रहता है। आत्मा में कोई भेद नहीं है। यह सर्वव्यापी, शुद्ध और असीम है। इसे जानकर व्यक्ति सच्चे शांति और आनंद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति आत्मा में स्थित हो जाता है,
वह संसार के सुख दुख, राग द्वेष और कर्म फल से परे हो जाता है। सच्चिदानंद स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। वह सदा संतोष और आनंद में रहता है। हे जनक, आत्मा को जानने वाला व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह स्वयं ही ब्रह्म है और यह समस्त ब्रह्मांड उसी का विस्तार है। जब व्यक्ति सच्चिदानंद स्वरूप को पहचान लेता है, तब वह पूर्ण स्वतंत्रता, शांति और आनंद का अनुभव करता है। सारांश: 20वां अध्याय अष्टावक्र गीता का अंतिम अध्याय है, जिसमें सच्चिदानंद स्वरूप का वर्णन किया गया है। अष्टावक्र सिखाते हैं कि आत्मा का स्वभाव सच्चिदानंद है, अस्तित्व, चेतना और आनंद। इसे जानने के बाद व्यक्ति संसार के सभी भ्रमों और बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान सच्ची मुक्ति और शांति का मार्ग है और यही आत्मा की वास्तविक स्थिति है।